हेलो क्लास एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपका थर्ड चैप्टर द लिटिल गर्ल। ये बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक लड़की जिसका नाम है कीजिया के बारे में। ये आप जैसे ही एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपने फादर से बहुत डरती है। उसको लगता है उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको बहुत डांटते हैं। तो ये हम लोगों के साथ भी होता है। कई बार हमको ऐसा लगता है बचपन में, खासकर आप जैसे बच्चों की एज पे, जब हम टीनेज में होते हैं, कि क्यों हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा डांटते रहते हैं, हमको रोकते हैं जाने से कहीं, या मोबाइल यूज करने से, टीवी देखने से, बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, क्यों इतना स्ट्रिक्ट हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमको रियलाइज होता है कि नहीं, वो जो भी करते हैं अब तक वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। दिस इज अ जर्नी ऑफ एवरी चाइल्ड। ये हर कोई बच्चा अपनी जिंदगी में रियलाइज करता है। इसके दिस इज अ फीलिंग जो कि हर किसी के मन में आती है कभी ना कभी, कि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे, कि मतलब थोड़ा सा भी मेरे को एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे हैं, फ्रेंड्स मेरे घूमने जाते हैं, या फिर ठीक है पेपर नहीं तो मैं पढ़ लूंगा। बट एक पॉइंट के बाद फ्यूचर में हमको ये रियलाइज होता है कि स्टडी इज द मेन फैक्टर। आपका घूमना फिरना ये सब ठीक है, दिस इज अ टेम्पररी थिंग, या फिर एक टाइम पास चीज कह लो, लेकिन आपको जो आपका करियर बनाने में काम आएगा वो सिर्फ पढ़ाई है। तो आपको आज नहीं तो कल अपने पेरेंट्स की बात समझ में आ जाएगी कि नो, दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी टू मेक यू द बेस्ट। तो ये स्टोरी भी एक ऐसी ही बच्ची के बारे में है जो कि ये सोचती है कि उसके जो फादर है वो हमेशा उसको डांटते रहते हैं और वो अपने पापा से बहुत डरती है। हिज फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, उसको थोड़ा डिसिप्लिन में रखते हैं, सिखाते रहते हैं, तो ये भी आपसे काफी रिलेटेड स्टोरी है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस स्टोरी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, हर मॉर्निंग कीजिया की कैसे जाती है, सुबह उसके जो फादर होते हैं वो उसके रूम में आते हैं, उसको गुड मॉर्निंग किस देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कीजिया बिड्स अड्यू टू हिज फादर, क्योंकि वो अपने काम पे जा रहे होते हैं, बाय सेइंग गुड बाय। वो गुड मॉर्निंग किस देते हैं और वो गुड बाय पापा कह देती है, क्योंकि वो अपने काम पे जाते हैं। तो उसके बाद जब वो बाहर चले जाते हैं तो उसको धीरे धीरे गाड़ी के जाने की आवाज आती है। उसके बाद जब वो शाम को घर वापस आ जाते हैं तब वो बहुत गुस्से में, ऐसा उसको लगता है कि वो हमेशा ऐसे रहते हैं। वो आते ही बोलते हैं कि मेरे पेपर्स कहाँ हैं, पेपर नहीं आया क्या आज, और आकर मेरे लिए मेरी स्लीपर्स लेकर आओ। तो फिर उसकी जो मदर होती है कीजिया की, वो बोलती है कीजिया से कि जाओ आप पापा के बूट्स उतार के ले आओ और स्लीपर्स दे आना। तो वो जाती है तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि आज तुम क्या अच्छे बच्चों की तरह रही थी। तो वो स्टैमर करती है, आई डोंट नो ऐसे। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि तुम हकला क्यों रही हो, तुम स्टैमर क्यों कर रही हो। तो क्या था बच्चों, जो कीजिया थी वो सिर्फ अपने फादर के सामने स्टैमर करती थी, हकलाती थी, क्योंकि उसको बहुत डर लगता था अपने फादर से, क्योंकि वो हमेशा ऐसे गुस्से में रहते थे काम की वजह से, तो वो सिर्फ अपने फादर के सामने स्टैमर करती थी। तो वो क्या हुआ, उसके फादर ने उसकी मदर से बोला कि ये क्यों इतना हमेशा डरी सी रहती है, ये क्यों इतना स्टैमर करती है। और कीजिया से उसके फादर ने बोला कि अगर तुम इतना स्टैमर करोगी ना तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भेज दूंगा। तो उसके बाद हमेशा क्या होता था,
संडे आफ्टरनून्स में उसकी जो ग्रैंड मदर होती थी कीजिया की, वो बोलती थी कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो। तो वो जब टाइम स्पेंड करने जाती थी तो वो हमेशा यही देखती थी कि उसके फादर जो होते थे वो हैंडकरचीफ मुंह पे डालकर सोते रहते थे एंड स्नॉट करते रहते थे, मतलब खर्राटे लेते रहते थे, एक बहुत ब्यूटीफुल सी कुशन पे पैर रखकर, और उसकी मदर हमेशा रीडिंग करती रहती थी। तो वो बस ऐसी वहां बैठी रहती थी, देखती रहती थी कि कब पापा उठे और कब मैं उनसे बात करूं। तो जब उसके फादर उठते थे तो वो उनको स्टेयर जब करती थी तो उसके फादर उसको बोलते थे कि वाई यू ऑलवेज स्टेयर एट मी लाइक दिस, तुम मेरे को ऐसे क्यों स्टेयर करती रहती हो लाइक ब्राउन आउल। तो वो कुछ नहीं बोलती थी, वो चली जाती थी वहां से। उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर एक दिन उसको बोलती है कि कीजिया तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है तो तुम उनको क्या दोगी। ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स का बर्थडे आता है तो यू आर सो एक्साइटेड, आप सोचते हो अपने पेरेंट्स को आप क्या दोगे, यू नो आप कैसे उनको खुश करोगे, सरप्राइज दोगे। तो कीजिया भी यही सोचने लगी। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एडवाइस किया कि तुम एक काम करो, येलो सिल्क से पिन कुशन अपने फादर को बनाकर दो। तो कीजिया वाज वेरी हैप्पी कि हाँ 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 मैं यही करूंगी। तो उसके बाद जब उनका बर्थडे आया तो उसने कैसे कुशन स्टिच करा, जब तीनों साइड से स्टिच हो गए थे तो उसको अंदर फिलिंग करने के लिए कुछ चाहिए था। तो वो अपनी मदर के रूम में गई तो उसको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ पेपर्स मिले, उनका स्क्रैप सा बनाकर उसने कुशन में डाल दिया और चौथी साइड से स्टिच कर दिया। तब उसको जब उसने स्टिच करा तो उसके बाद जब उसका कुशन तैयार हो गया तो शाम को जब उसके फादर आए तब उसके फादर तो उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो ढूंढ रहे थे कि मेरे पेपर्स कहाँ हैं, कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो पेपर्स तो लेकिन कचरा बनाकर कीजिया ने कुशन में डाल दिए थे और ये किसी को पता ही नहीं था इस बारे में। तो क्या हुआ, जब उसकी मदर ने पूछा कीजिया से कि क्या तुमने वो पेपर्स देखे हैं, वैसे तो शायद तुमने देखे नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली कीजिया का क्या काम उन पेपर्स से, लेकिन जब उसकी मदर ने पूछा तो कीजिया ने बताया कि हाँ मैंने वो लिए थे और कुशन में डाल दिए। तब उसकी मदर ने उस पर बहुत गुस्सा किया, जो कि ऑटोमेटिकली कोई भी करेगा। जब उतने इंपॉर्टेंट पेपर्स आप अपने पेरेंट्स के ऐसे खराब कर दोगे तो गुस्सा होना तो बहुत ऑटोमेटिक चीज है ना पेरेंट्स का। तो उसको बहुत गुस्सा किया। तो मदर ने उसको नीचे बुला लिया फादर के पास कि चलो तुम नीचे चलो। तो उसके फादर ने उससे बहुत गुस्से में पूछा कि क्या तुमने किया है। तो उसने बोल दिया कि हाँ किया है मैंने। तो उसके बाद उसके फादर ने उसको रूम में भेज दिया कि जाओ मैं तुमसे वहीं अंदर बात करूंगा। तो जब वो उसके फादर उसके रूम में आए तो वो रो रही थी, बहुत ज्यादा, बहुत डरी हुई थी, बहुत रो रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं आज तो इसने जो किया है उसका पनिशमेंट इसको देना ही पड़ेगा, वरना अगर इसको मैंने आज नहीं बताया कि तुमने आज जो किया है वो गलत किया है, ये अगली बार भी करेगी। वो बट ऑब्वियसली चीज है, आप बच्चे को जब रोकोगे नहीं ना एक चीज में तो वो दोबारा वही गलती करेगा। तो बच्चों को अगर पेरेंट्स डांटते हैं तो वो उनकी भलाई के लिए डांटते हैं। तो क्या हुआ फिर, कीजिया की फादर ने रूलर लिया और उससे कहा कीजिया से अभी इधर आओ और अपना हाथ दिखाओ, आई विल पनिश यू टुडे। तो कीजिया वाज वेरी फियर्ड, मतलब वो तो वैसे ही बहुत डरती थी। वो कीजिया के दिमाग में अपने फादर के लिए एक ऐसी जाइंट सी इमेज बनी हुई थी कि मेरे फादर में इतने बड़े बड़े सी उंगलियां हैं, हाथ है, नेक है, बहुत बड़े बड़े से ना जाइंट टाइप क्रिएचर है। तो वो बहुत डरती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको पनिश कर दिया कीजिया के फादर ने। तो वो बहुत रोई बहुत रोई। उसके बाद जब उसके फादर चले गए तो उसकी ग्रैंड मदर जो आई उसके रूम में, उन्होंने उसको बहुत पैम्पर किया। तो उसके बाद उसको कहा कि कीजिया अभी तुम सो जाओ, उसके बाद सुबह तक तुम सब भूल जाओगी, नॉर्मल हो जाओगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कीजिया सो गई, लेकिन उसके बाद जब वो उठी तब वो ये सब भूली नहीं थी। वो बहुत ज्यादा इस चीज में
यू नो घुस वो चीज उसके अंदर इतना ज्यादा अंदर डीपली टच हो गई थी कि शी वॉज नॉट एबल टू फॉरगेट। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के संग क्या होता है, सुबह तक इंसान भूल जाता है, लेकिन कीजिया डिडंट फॉरगेट दैट। तो उसके बाद क्या हुआ, वो सुबह उठी तो उसके नेबर में ही एक अंकल थे मैकडोनल्ड। तब उसने जब उन्हें देखा तो वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। एक बच्चा कंधे पे बैठा है, दो बच्चे ऐसे हाथ पे लटके हुए हैं। तो वो सोच रही थी कि नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं है, सारे फादर्स ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे फादर्स भी होते हैं जैसे कि वो हैं, अपने बच्चों के संग कितना खेल रहे हैं। तो क्या हुआ, अचानक उसकी मदर की तबीयत खराब हो गई। कीजियाज मदर फेल इल, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो सब लोग वहीं थे। तो उस दिन में तो ठीक था, लेकिन रात को कीजिया को अकेले उनकी एलिस कुक जो थी उसके साथ छोड़ दिया था। तो कीजिया वॉज वेरी अफ्रेड कि मैं अकेले कैसे सोऊंगी, मुझे तो रात को डरावने सपने आते हैं। तो एलिस ने, जो उनकी कुक थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप सो जाओ, कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई बुरा सपना नहीं आएगा, ट्राई टू स्लीप। उसके सॉक्स वॉक्स उतार के उसको सुला दिया। तो उसके बाद जब वो सो गई तो ऐसा असल में हुआ, उसको नाइटमेयर आया, उसको बुरा सपना आया कि एक बुचर है, उसको नाइफ और रोप लेके उसके पीछे भाग रहा है, उसके पास 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 आ रहा है। तो उसकी जब आंख खुली, वो चीखी ग्रैंडमा ग्रैंडमा, तो उसके फादर वही उसके पास में बैठे हुए थे कैंडल लेके। तो उन्होंने कहा क्या हुआ कीजिया। उसके बाद कीजिया को वो अपने रूम में उठाकर ले गए और अपने पास सुला दिया। तब कीजिया जब उनके पास सो रही थी तब उसको फील हुआ कि वो बहुत हार्ड है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थी ना, लेकिन मेल्स थोड़े से हार्ड स्किन के होते हैं, तो इसलिए उसको लगा, लेकिन उसको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। ऑब्वियसली अ पेरेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर अ चाइल्ड, यू नो। एक पेरेंट का एक जो हग होता है या एक वार्मथ होती है, वो आपको सबसे सेफेस्ट फील कराएगी। आपके फादर, आपकी मदर, दे कैन स्क्रीम ऑन यू, दे कैन से थिंग्स जो कि आपको बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं टाइम्स, वो बहुत अलग बात है, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। तो वही हुआ कीजिया के साथ भी, उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग अबाउट माई फादर, ही लव्स मी अ लॉट। उन्हें मैकडोनल्ड जो अंकल हैं उनकी तरह इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो हमारे साथ स्पेंड कर सके, लेकिन वो भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो जब ऐसे कुछ सोच रही थी तब उसके फादर ने उससे पूछा कि क्या सोच रही हो तुम। तो उसने बताया कि आई कैन हियर योर हार्ट बीट, और आपका हार्ट बहुत बड़ा है पापा। तो इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी 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 टचिंग स्टोरी। आई होप यू पीपल लाइक दिस स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।